जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, मैं पंडित महेश पांडे श्री राम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन करते हैं। आज की बात करते हैं शनि बकरी। 30 जून 2024 को शनिदेव बकरी हो रहे हैं, 15 नवंबर तक बकरी रहेंगे। मकर राशि में क्या प्रभाव होगा, इसी के बारे में आज चर्चा है। आज का प्रोग्राम मकर राशि बकरी शनि। वक्र अवस्था की बात करते हैं। नक्षत्र मंडल में सब ग्रहों को घूमने का, गोचर करने का सबका एक नियम है। उस नियम को सभी ग्रह फॉलो करते हैं और अपनी अपनी गति में चक्र में वो गोचर करते हैं। उनका जो पथ भ्रमण है वो सब ग्रहों का अलग अलग गति होती है। शनि 2.5 साल में एक घर से दूसरे घर में पहुंचता है, उसकी गति सबसे स्लो है। उसके बाद जो तेज गति बृहस्पति की है वो 1 महीने 1 साल में एक घर से दूसरे घर में जाते हैं। उससे ज़्यादा गति मंगल की है, वो 45 दिन में एक घर से दूसरे घर में जाते हैं। उससे ज़्यादा गति सूर्य की है, 1 महीने में एक घर से दूसरे घर में। शुक्र और बुध भी 20 से 25 दिन में एक घर से दूसरे घर में। और सबसे ज़्यादा तेज गति जो चंद्रमा की है, 2.25 दिन के अंदर चंद्रमा एक घर से दूसरे घर में पहुंच जाता है। सबसे तेज गति चंद्रमा की और सबसे स्लो गति शनि महाराज की। अब सूर्य से 120 डिग्री जैसे ही आगे शनि निकलता है, शनि हर साल बकरी होता है। 4 साढ़े 4 महीने के हर साल बकरी होता है। इस समय भी बकरी अवस्था में चल रहा है। 30 जून को बकरी होंगे और 15 नवंबर तक बकर अवस्था में रहेंगे। तो बकर अवस्था क्या होती है? जब ग्रह अपने पथ पर भ्रमण करता हुआ उसकी जब गति कम हो जाती है, तो जब नीचे से हम टेलीस्कोप से देखते हैं उसको, तो दिखाई देता है कि जो ग्रह की गति है वो बहुत कम हो गई और ग्रह उल्टा चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है, होता नहीं है लेकिन प्रतीत होता है। तो ये उल्टा कोई ग्रह नहीं चलता। जब बकरी हो जाता है तो उसकी जो गति है कम हो जाती है, हमें ऐसा दिखाई देता है कि वो उल्टा चल रहा है। शनि भी उल्टा नहीं चलता, गति कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। लेकिन जब ग्रह बकरी होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, कम से कम 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है। अब जब चेष्टा बल बढ़ता है, अगर वो ग्रह आपकी कुंडली के अंदर शुभ प्रभाव में है, शुभ स्थिति में है, तो जो 2 से 3 गुना जो चेष्टा बल बढ़ेगा बकरी अवस्था में, आपको उसका फायदा देगा। जिस भाव में बैठे उस भाव से फायदा देगा, जहाँ दृष्टि दे उस भाव से फायदा देगा। उसी प्रकार अशुभ अवस्था में है तो अशुभ प्रभाव देगा। जिस घर में बैठा है, जहाँ दृष्टि जा रही है, उन भावों में अशुभ परिणाम देगा। तो 2 से 3 गुना प्रभाव बढ़ता है, शुभ हो या अशुभ हो। ये डिपेंड करता है उस ग्रह की स्थिति के ऊपर, उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, वो किस भाव, किस उसके अंदर हाउस के अंदर है, और जिस हाउस में बैठा हुआ है उस हाउस का पोजीशन क्या है। शनि की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है आपके ऊपर, और शनि आपका जन्म के समय खराब है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको स्थिति अगर गोचर में बढ़िया प्रभाव में बैठा हुआ तो आपको जो प्रभाव है उसका वो बढ़िया नहीं मिलेगा। और शनि अगर जन्म के समय अच्छा है और गोचर के समय भी अच्छा है तो प्रभाव आपको बढ़िया मिलेगा। चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। बात करते हैं मकर राशि वालों की। पहले तो मकर राशि के बारे में 2 शब्द बताते हैं आपको। मकर राशि सम राशि है, स्त्री राशि है, ये चर राशि कही जाती है। हर काम को जल्दी करने में लोग विश्वास करते हैं। पृथ्वी तत्व होता है, स्वभाव इसका स्वयं है, और ये दक्षिण दिशा की स्वामिनी होती है। जाति वैश्य है, रंग इसका काला है, और इसका जो विचरण स्थान है वो भूमि पर होता है। इसके जो स्वामी होते हैं बनते शनि महाराज। मंगल जो है इसमें उच्च का होता है, और गुरु बृहस्पति इसमें नीच का फल प्रदान करते हैं मकर राशि के अंदर। ये जो लोग होते हैं अनुशासन प्रिय, थोड़े से घमंडी, अपने ही बारे में सोचने व करने वाले, और हर काम को सावधानी के साथ धीरे धीरे लेकिन फुर्ती के साथ करते हैं। ये हर काम को व्यावसायिक या बिजनेस वाली दृष्टि से देखते हैं। काम को सलीके से तथा अपने ढंग से धीरे धीरे सब्र के साथ करते हैं। पूरे सोच विचार के बाद ही कोई निर्णय करते हैं। तो ये जो लोग होते हैं इस टाइप के होते हैं मकर राशि वाले। अब बात करते हैं शनि की बकर अवस्था की। देखिए, जब कोई ग्रह बकरी होता है तो वो जहाँ बैठा है वहाँ का तो फल आपको देगा, और जिस घर जो उसके पीछे वाला घर है उसका भी फल आपको देगा। मतलब वो 2 ग्रहों का, 2 भावों का आपको फल देगा, जहाँ बैठा है उसका भी, उसके पीछे वाले भाव का। अब शनि जब मकर राशि के लिए बकरी हो रहे हैं तो उससे पीछे वाला जो भाव है जहाँ शनि बकरी है वो है मकर राशि का, और जहाँ बैठे हैं वो शनि का अपना भाव है कुंभ राशि का, वो धन भाव कहलाता है, परिवार का भाव कहलाता है।
शनि धन भाव का फल देंगे आपको मकर राशि वालों को, और आपकी लगन का फल देंगे। अब लगन का फल क्या होगा ये बताते हैं। लगन का फल ये होगा कि सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे आपका जो वर्चस्व है वो बढ़ेगा, आपका कद बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी कदर करेंगे, इज्जत करेंगे। आपके लगन का फल ये देगा आपको शनि, और जो धन भाव में बैठा वहाँ से आपको फल देगा। परिवार में कोई न कोई हंसी खुशी का माहौल होगा, उत्सव होगा, कोई पार्टी, विवाह, शादी संबंध बन सकते हैं। और शनि यहाँ परिवार भाव में बैठा है तो ये परिवार में बढ़ोतरी करेगा। तो ये कुटुंब का भाव है, कुटुंब में बढ़ोतरी करना शनि का काम है। और शनि जब वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ने के बाद वो उस भाव को ज्यादा तरक्की देने की कोशिश करता है। तो धन भाव में तरक्की होगी, आपके लगन के भाव में तरक्की होगी, धन आपके पास आएगा, धन बढ़ेगा आपका। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो जाती है आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव पर दृष्टि जाने का मतलब आपको भूमि का, वाहन का, मकान का सुख देगा, माता का सुख देगा। हालांकि नीच की दृष्टि है, कुछ कठिनाइयों के बाद देगा, लेकिन देगा अवश्य आपको। ये जो 4.5 महीने के करीब करीब समय है, ये शनि आपको यहाँ कोई न कोई मकान, कोई प्लॉट या कोई जगह आपको दिलवा सकता है। मकान अधूरा मकान बनवा सकता है। माता का स्वास्थ्य खराब है तो आपको थोड़ा उसकी केयर करनी पड़ेगी, स्वास्थ्य ठीक हो सकता है माता का, कोई दिक्कत नहीं। शनि की जो 7वीं दृष्टि जाती है वो जाती है आपका अष्टम भाव में। अष्टम भाव होता है हमारे, एक तो होता है हमारे रिसर्च का, दूसरा होता है हमारी आयु का, तीसरा होता है हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का, चौथा होता है अचानक धन प्राप्ति का, और कई चीज़ों का भाव देखा जाता है, ससुराल का भाव भी है। तो जब शनि की दृष्टि यहाँ जाएगी तो आपको जो रिसर्च का काम करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, वसीयत का काम करते हैं, किसी LIC का या जीवन बीमा का काम करते हैं, ऐसे लोगों को लाभ होगा, अच्छा लाभ होगा 4.5 महीने के दौरान। ससुराल से आपको थोड़ी अनबन रहेगी क्योंकि शत्रु राशि है। जब शनि यहाँ देखेगा तो आपको कोई को थोड़ी अनबन जरूर रहेगी। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो है लाभ भाव के ऊपर। अब लाभ किस चीज का मिलेगा? लाभ मिलेगा आपके कैरियर का, लाभ मिलेगा आपके प्रोफेशन का, आप जो भी काम करते हैं, क्योंकि शनि कर्म का दाता है। जब कर्म का दाता लाभ देता है तो आपके कर्म से लाभ देगा। आप कर्म कोई भी करते हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कोई व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, उस हर काम का आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है मकर राशि वालों के लिए वो है बृहस्पति देवता। बृहस्पति की स्वयं की दृष्टि मकर लगन के ऊपर जा रही है, तो मकर लगन वालों के लिए ये सबसे बड़ा एक तोहफा है कि पीछे उनकी जो आर्थिक स्थिति खराब रही है, कई साल वो 5-6 साल दुखी रहे हैं मकर राशि वाले, इनके लिए बृहस्पति का एक तोहफा है ये। और ये बृहस्पति इनको बहुत ही एक अच्छा फल देने वाले हैं। धन का फल देंगे, विद्या का फल देंगे, संतान का फल देंगे, और इनके जो डिसीजन होते हैं, निर्णय होते हैं, उसका फल देंगे, और भाग्य का भी फल देंगे ये, और लाभ का भी फल देंगे। बृहस्पति इनको बहुत सी चीज देने वाले हैं। साथ में शनि भी लाभ का फल देने वाले हैं। शनि जमीन का, जायदाद का लाभ देंगे, कृषि की भूमि का लाभ देंगे, वाहन का, मकान का लाभ देंगे, और बृहस्पति इनको बताए आपको इतने सारी चीजों के लाभ देगा। तो मकर राशि वालों के लिए समय बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा मान के चलिए। तो पीछे जो समय गुजरा है 5-6 साल का, 7.5 का समय भी आया, फिर बीच में और भी समय आया, तो ये जो समय खराब गया है, ये सबसे बढ़िया समय शनि महाराज के द्वारा और बृहस्पति के द्वारा ये अब समय चल रहा है। इनके लिए बहुत बढ़िया समय है मकर राशि वालों के लिए। धन धान से भरपूर रहेंगे ये 4.5 महीने का समय। तो इनके लिए ऐसा रहेगा जैसे बढ़िया धन की एक इनकम होगी, मन में कोई किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं होगा, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा इनको धन प्राप्त होगा। लेकिन भाई तो काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ कहा है कि हिम्मत मर्दा मदद दे खुदा। अगर आप काम करने की हिम्मत करेंगे तो ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा, आप हिम्मत नहीं करेंगे तो ऊपर वाला ही मदद करने नहीं आता है। तो सीधी ही बात है, आप मेहनत करिए, आपको फल मिलेगा। तो शनि आपका बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, धन के भाव में बैठा है, आपको धन अवश्य देगा। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था कि मकर राशि वालों के लिए उन्नत समय है, आपके लिए बहुत उन्नत समय है, बहुत बढ़िया समय। बृहस्पति शत्रु राशि में बैठा है, इसके लिए आपको थोड़ा सा उपाय बता देता हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करिए, पीली हल्दी से या केसर से माथे पे और नाभि पे तिलक लगाइए, और हर बृहस्पतिवार को एक लोटे में थोड़ा जल लेकर के चने की दाल डालनी है, थोड़ा हल्दी डालनी है, और वो हल्दी डाल के थोड़ा गुड़ डाल के, गुड़ और एक केले पे आपको हर बृहस्पतिवार को जल चढ़ाना है। आपके लिए बहुत बढ़िया समय है, आप ये काम करते रहिए। मकर राशि वालों के लिए बिल्कुल भी
एक साल तो बृहस्पति की मान के चलिए दिक्कत नहीं होगी, और शनि भी मार्च अप्रैल तक अभी यहाँ बैठे तो आपको दिक्कत नहीं करेगा। तो मार्च अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत शानदार है मकर राशि वालों के लिए। पीछे जो कुछ हुआ उसकी रिकवरी आपकी सबकी हो जाएगी। हमारा प्रोग्राम आप जो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मित्रों को शेयर करिए, बेल पुश आइकॉन को स्क्रॉल करिए। जो चैनल पर नए दर्शक हैं उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट भी है कि हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल पुश आइकॉन ऑल करेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले हमारा आपके पास पहुंचेगा। आप हमारे प्रोग्राम देख सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण हम लोग करते हैं। आपको कुंडली दिखानी है, बनवानी है तो पीछे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस पर आप हमें व्हाट्सएप करिए। जन्म तिथि, जन्म समय, आपका नाम, जन्म स्थान भेजिए, कुंडली दिखाइए, बनवाइए, सारे काम करते हैं। किसी प्रकार का रतन आपने लेना हो, रतन हमारे संस्थान से ले सकते हैं। किसी प्रकार का पूजा पाठ कराना, हमारे संस्था से ऑनलाइन पूजा पाठ भी करा सकते हैं। हर काम के लिए रास्ता खुला हुआ है। वास्तु का कोई सेवा लेनी हो तो आप संपर्क करके बात करिए। अंक ज्योतिष की कोई समस्या है आपके सामने तो अंक ज्योतिष के बारे में आप सलाह लीजिए। आपको हर प्रकार का हमारे यहाँ से समाधान मिलेगा। ज्योतिष से सेवा वृंदावन ऑल इन वन एक प्लेटफॉर्म है, आपको हर फैसिलिटी यहाँ से मुहैया कराई जाएगी। ये प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। अगला प्रोग्राम लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।